हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांश प्रसाद एंड वेलकम टू ज्ञान आश्रम। बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए, लेकिन चलिए हम आपके भैया एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। थ्री रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि तीन रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कनेक्टेड है बैटरी से, वोल्ट मीटर से, एम मीटर से और की से। इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम मतलब क्या भाई? ये इस टाइप का जो फिगर होता था, याद है? ये चार चीज़ कनेक्ट करके दिखा देना है और सारे रजिस्टर्स कनेक्ट करके दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, बोल रहा है पैरेलल का कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर इसका होता है ना, वो वही पूछ रहा है। फॉर्मूला डिराइव करने बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। देखिए, पहला R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर को देखिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लिंक है और निगेटिव निगेटिव से है बैटरी के। परफेक्ट। अब देखिए हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब अगला चीज़ है हमारा ये कि एम मीटर कैसे जा रहा है। तो एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए कैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लिंक है और निगेटिव देखिएगा कैसे लिंक है, इधर इधर सेम डायरेक्शन में लिंक हो गया। एमीटर लगा दिए। अब प्लग की, चलिए प्लग की को देखते हैं। प्लग की में क्या है ना, हमें गलती कर दी है। सर्कल नहीं होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट शेप में रहेगा, ठीक है। सर्कल नहीं होगा, ब्रैकेट शेप कर दीजिएगा। परफेक्ट। और बैटरी तो हम जानते ही है, दो गो सेल लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल दिखा दिए और इसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज V है। बस ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। R1 R2 R3 रजिस्टर्स है पैरेलल में। अब देखिए सॉल्यूशन। इन पैरेलल कंडीशन में क्या होता है? करंट डिवाइड्स एंड वोल्टेज रिमेन सेम। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, चलिए समझते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे करंट आ रहा था तार से और फिर क्या हुआ कि यहाँ एक पॉइंट पे आके तीन पार्ट्स में करंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेम करंट को तीन टुकड़ों में बंटना पड़ रहा है, तो करंट डिवाइड हो गया। लेकिन जब वोल्टेज नापेंगे तो एक एंड ये है, एक एंड ये है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज उतना ही आएगा जितना बैटरी का, यानी V, ठीक है। तो वोल्टेज तीनों का सेम है, V, ठीक है। और करंट तीनों का डिवाइड कर गया है, तो अब हम लोग नेमिंग करेंगे क्या। सो लेट टोटल करंट रिमेन सेम है, वोल्टेज रिमेन सेम है। अब है कि लेट टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बी I टोटल करंट को हम लोगों ने I मान लिया, और करंट फ्लोइंग थ्रू R1 को हम लोगों ने माना I1, R2 को I2 और R3 को I3 मान लिया रेस्पेक्टिवली। यानी कि R1 से जो फ्लो कर रहा है उसको R1 I1 मान लिया, सिंपल है। करंट इससे फ्लो कर रहा है 1 से, तो 1 मान लिया। टोटल करंट को I मान लिया। 2 से फ्लो कर रहा है तो 2 मान लिया, सिंपल। 2 से फ्लो किया तो हम लोगों ने 2 मान लिया। 3 से फ्लो किया तो 3 मान लिया। क्या दिक्कत है? नेमिंग में उतना कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, मतलब ईजी कर लिए हम लोग, मतलब इससे इजी हो गया। अब हम लोग मैथ्स अप्लाई करेंगे। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, आई जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। यहाँ पे देखिए, इस तार से करंट फ्लो किया, यहाँ आया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, R1 R2 R3 में, तो I1 I2 I3 में गया। और फिर जब यहाँ से ज्वाइन करेगा तो टोटल करंट कितना आएगा, तीनों को ऐड करके I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का ऐड करके ये आएगा वैल्यू। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। आर को V के नीचे लाइएगा डिनोमीटर में, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ये फॉर्मूला आएगा। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो I का वैल्यू V टोटल वोल्टेज और R इक्विवेलेंट लिखा है मैंने। R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? R इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि तीनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसी का फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी हम लोग, यही R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ये है, ठीक है। और इसका क्या होगा? I1 का फॉर्मूला V बाय R1, R रेजिस्टेंस 1 में तो वोल्टेज सेम ही रहेगा और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। R2 का V बाय R2, R3 में I3 में V बाय R3 हो जाएगा, हो गया। अब V तीनों में सेम है क्योंकि, इसलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग वी कॉमन आ गया, तीनों में सेम है इसलिए, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। अब क्या हो गया, जब कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यही आंसर था भाई। हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय।